नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बेस्ड होने वाला रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के ऊपर। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की बात करें जहां पे फर्स्ट फेज के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सेकंड फेज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और थर्ड फेज के एग्जाम के लिस्ट आज आ गई है। ठीक है, फर्स्ट पेज में आज हम बात करेंगे क्या संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। कमेंट्स की बाहर आ गई है, कमेंट्स की बौछार आ गई है। सर जी डिटेल में आप कट ऑफ बताइए, कौन कौन से जोन का एग्जाम हुआ था। जोन वाइज डेटा आज हम देखेंगे। तो 3 जोन का एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट फेज में। उन तीनों जोन के बारे में देखेंगे किस प्रकार से मैंने जो आंकड़ा दिया था, मैंने क्या बोला था आपको, 65 वो जादुई आंकड़ा है। 65 नंबर नहीं, 65 क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्या ये 65 को क्रॉस कर रहा है या नहीं, इसी को हम देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। अगर जो आपका आगे एग्जाम है तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप परीक्षा दे चुके हो तो भी आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम बात करेंगे गणित के लिए। गणित के लिए कहां से बहुत सारे झोले भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप कहां से कर सकते हो। हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए, अभी आप कहां से पढ़ सकते हो अगर जो आपका आगे एग्जाम है। तो सभी लोगों से निवेदन है, अगर जो आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना तथा बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक डेटा मैंने कल लेने की कोशिश की शाम को। कल शाम को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तथा टेलीग्राम में एक कम्युनिटी पोस्ट डाला। वहां पे मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें पहले पूछा रेलवे ग्रुप डी में पहले फेज में आपने कितना अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे 60 प्लस बताने वाले 60% थे। हालांकि मुझे एक और पोल रखना चाहिए था 50% के आसपास का, वो मैंने नहीं रखा। 70% के अप्रॉक्स 19% थे, 80% के अप्रॉक्स 9% थे, 90% से ज्यादा करने वाले, अटेम्प्ट करने वाले, ये नहीं कि कितना परसेंट सही किया, ठीक है, 11% थे। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी में एक्यूरेसी कितनी रही, जब मैंने ये पूछा तो यहां पे 36%, 11% और 28% ये डाटा निकल के आया। 36 और 11 अगर जो मैं जोड़ देता हूं तो हो जाता है 47, और 47 में 28 अगर जोड़ दे देता हूं तो 50, 60, 70, 80, लगभग 75 से 80%, 75 से 80% जो निकल के आया डेटा कि उनका एक्यूरेसी 80% है। एक्यूरेसी 80% है, ये डेटा निकले। एक्यूरेसी मतलब जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसमें एक्यूरेसी अगर जो 80% है, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन गलत है। एक्यूरेसी 80% यानी कि 80% 20% क्वेश्चन गलत है, यानी कि यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन कर गया तो आपके 20 गलत, यानी कि 80 सही है। 80 सही है, उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा नहीं 20 गलत है तो 80 नंबर मिल जाएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग भी कटेगा ना। ठीक है, तो ये आपका एक्यूरेसी होता है। 80% एक्यूरेसी एवरेज रहा बच्चों का। ठीक है, इसके बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा कि एक्यूरेसी क्या है, तो यहां पर भी लगभग यहाँ पे देखो 80%, ये 70%, 60% बताने वालों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 80% से कम हम देखेंगे, 80% से कम हम देखेंगे। ठीक है, चलिए खैर ये तो एक डेटा था, एक नॉर्मल से डेटा था, ये इस पे हम पूरी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन एक एनालाइज हम करके हम बता सकते हैं क्या चीजें कैसे रही। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट फेज में एग्जाम कौन कौन से जोन का हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में पूर्व मध्य रेलवे का एग्जाम हुआ, दक्षिण मध्य रेलवे का एग्जाम हुआ, पश्चिम रेलवे का एग्जाम हुआ। जिसमें पूर्व मध्य रेलवे की बात करें हाजीपुर, 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो ये पटना था, अब हाजीपुर हो गया। सिकंदराबाद और मुंबई, हाजीपुर, सिकंदराबाद और मुंबई, ये यहाँ पे इनका एग्जाम हुआ है इस फर्स्ट फेज में। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो हर शिफ्ट में की बात करें 45 से 50% ये एवरेज अटेंडेंस रहा, यानी कि उपस्थिति रही बच्चों की। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। वहीं पे एग्जाम जो चला 17 से 25 अगस्त के बीच में पूरा डिटेल में एग्जाम चला। एक मैं फिर से बोलता हूं, स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला। ठीक है, इसके अलावा आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मुंबई जोन के बारे में। मुंबई जोन में अगर जो हम 2018 से कंपैरिजन करके देखें, 2018 में भी वैकेंसी आई थी, लेकिन वैकेंसी 2018 में जो आई थी वो कम थी, और मुंबई में सिर्फ एक वैकेंसी आई थी। इस बार मुंबई में 2 वैकेंसी आई, एक तो सेंट्रल रेलवे की मुंबई वैकेंसी आई है, एक तो वेस्टर्न रेलवे की आई है। ठीक है, दोनों वैकेंसी आई है और दोनों में अच्छे खासे पोस्ट है, और अगली बार एक ही वैकेंसी आई थी और फॉर्म भी ज्यादा भरे गए थे। इस बार फॉर्म भी कम भरे गए, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मुंबई जोन की बात करें 10,734 यहाँ पे वैकेंसी है, 10,434 वैकेंसी है, ये फॉर्म नहीं है, ये वैकेंसी है 10,734। अप्लाई कितने बच्चों ने किया, 9,90,770। ठीक है, 9,90,770 बच्चों ने अप्लाई किया है। और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट की बात करें 92% कंपटीशन है। कितना, 92% कंपटीशन है।
ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर जो यहाँ पे देखें कि एग्जाम बच्चों ने कितना दिया, तो 50% का आंकड़ा निकाल दो, लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया 10,734 वैकेंसी पे। तो ये आपका पर सीट कॉम्पिटिशन आपके 42 के आसपास आ जाएगा पर सीट कॉम्पिटिशन। तो पर सीट कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लास्ट ईयर क्या कट ऑफ आया था मुंबई का। जैसा कि मैंने बताया लास्ट ईयर में वैकेंसी भी कम थी, फॉर्म भी ज्यादा भरे गए थे, अटेंडेंस भी लगभग 60-65% रही थी, 60% बच्चों ने एग्जाम दिया। इस बार वैकेंसी भी बढ़ गई और फॉर्म भी बच्चों ने कम भरा, और जो आपका जो एग्जाम बच्चों ने दिया वो भी कम रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो हम बात करें सबसे पहले 2018 का क्या कट ऑफ रहा था मुंबई का, तो 2018 में हम देखें जनरल का कट ऑफ गया था 68 यानी कि 68, ओबीसी का गया था 63, एससी का गया था 59 और 52 गया था एसटी का। ठीक है, ये आपका 2018 का डेटा निकल के आया। लेकिन अब हम बात करें अब कितना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि इस बार कितना जा सकता है। तो इस बार जो डेटा के हिसाब से मैं बात करूं, मुंबई जोन की अगर जो मैं बात करूं, तो अगर जो आपने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, 65 प्लस क्वेश्चन, देखो ये जो है ये क्या है, क्या क्वेश्चन है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन आपने कितना करके आया, ये रॉ मार्क्स होता है आपका। अगर जो आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि रॉ मार्क्स अलग होता है और आपका नंबर अलग होता है। नंबर क्या होता है, आपने अगर जो 55 क्वेश्चन किया है तो भी हो सकता है आपको 65 या 75 नंबर मिल जाए नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो हो सकता है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ के ये आते हैं, स्कोर कार्ड अलग होता है। आपने देखा होगा आप 55 क्वेश्चन पे भी आपका 70 स्कोर चला जाता है, 45 पे आपका 60 चला जाता है। तो ये कैसे होता है, और ये जो है ये स्कोर कार्ड है 63, 59, 52। और ये मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इतने क्वेश्चंस करके वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 65 बोला तो 65 करके आ गए, उसमें से 10 गलत करके चले आ गए, तो ये गलत है। यहां पे एक्यूरेसी कम से कम 95% होनी चाहिए। 95 यानी कि 100 करे तो 5 गलत, 5% से ज्यादा आप त्रुटि नहीं कर सकते, और तब आपका 65 की बात कर रहा हूं। ठीक है, वहीं पे अगर जो बात करें ओबीसी का, आपका 62 से ओबीसी का ये 65 हो गया, ओबीसी का लिख लीजिए 62 से 65 क्वेश्चन। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का की बात करें अगर जो हम, तो 58 से 60 क्वेश्चन, 58 से 60 क्वेश्चन। वहीं पे एससी की बात करें तो 50 प्लस क्वेश्चन भी करके आते हैं। और यहाँ पे मान के चलिए, सॉरी ये एससी की आप लिख लीजिए 55 से 60, 58। ठीक है, और यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन करके भी आते हैं, तो आपका एसटी में हो जाना तय है। तो ये संभावित कट ऑफ इस बार का मुंबई का हो सकता है। ठीक है, जो भी मुंबई जोन से फॉर्म डाले हैं, फर्स्ट फेज की बात करें, ठीक है। इसके बाद द्वितीय में एग्जाम हुआ था, द्वितीय हम बात करें एग्जाम आपका हाजीपुर जोन की बात करें, हाजीपुर जोन की बात करें कितने फॉर्म भरे गए थे, 3,563 यहाँ पे वैकेंसी थी, 5,73,340 यहाँ पे बच्चों ने अप्लाई किया, 161% कॉम्पिटिशन। 50% बच्चे एग्जाम देते तो यानी कि लगभग 3 लाख बच्चे यहाँ पे लगभग एग्जाम दिए मान लो, और 3563 वैकेंसी है, तो ये पर सीट कॉम्पिटिशन 80-82 आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो 2018 में कट ऑफ की बात करें तो जनरल का 77 गया था, ओबीसी का 73, एससी का 61, एसटी का 58। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, मैं जब भी 65 बोल रहा हूं अभी का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इसमें आप नंबर और क्वेश्चंस मत कंफ्यूज करना, ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। और मैं 65 क्वेश्चन बोल रहा हूं, हर बार मैं क्वेश्चन बोलता, मैं क्वेश्चन पे बोलता हूं कि क्वेश्चन करके आओ सिलेक्शन होगा, वो नंबर बाद में मिलेगा आपको, ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इस बार का क्या जा सकता है। अगर जो हाजीपुर जोन की बात करें तो हाजीपुर में जनरल में इस बार अगर जो 65 से 68 के बीच में आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। ओबीसी की बात करें 65 ये भी लेके चलो, 62 से 65 अगर जो बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 65 का टारगेट लेके चलो। वहीं पे अगर जो हम बात करें एससी के लिए आप 58 से 60 लेके चलो। ठीक है, और एसटी के लिए 55 क्वेश्चन लेके चलो। ये कहाँ का, हाजीपुर जोन का। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो आपका आ जाएगा कहोगे सर जी यहाँ तो 70 चला गया है, आप तो 65 बोले थे। भाई मैं क्वेश्चन की बात करूं, आप रॉ मार्क्स मिला लेना अगर जो रॉ मार्क्स रिजल्ट में आएगा तो। ठीक, चलिए आइए हम बात कर लेते हैं एक बार और सिकंदराबाद जोन की। सिकंदराबाद जोन की जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट ईयर का कट ऑफ की बात करें तो 69 गया था, 69 गया था, 65 ओबीसी का गया था, एससी का 60 गया था, 56 एसटी का गया था। फॉर्म यहाँ पे 9,328 भरे गए थे, अप्लाई 9,48,418 बच्चों ने किया है, और कंपटीशन पर सीट 101% कंपटीशन। यहाँ पर भी अगर जो 50% बच्चे एग्जाम देते हैं तो देखोगे कितना हो जाता है, 50% बच्चे एग्जाम देते हैं तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे लगभग 4.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है,
4.5 लाख 4.5 लाख मान लो पर सीट कंपटीशन की 50 के आसपास आ जाएगा अगर जो 50% अटेंडेंस है। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं सिकंदराबाद का। यहाँ पर भी मैं 65 क्वेश्चन ही मानूंगा, ठीक है, 62 ओबीसी का और लगभग यहाँ पे हम मानेंगे क्योंकि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम आता है ओबीसी से, तो 60 से 62 हम मान सकते हैं, ठीक है। 55 से 58 यहाँ पे हम मान सकते हैं एससी का और लगभग 55 के आसपास हम मान सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम एसटी का। तो ये टोटल 3 जोन के एग्जाम हुए थे फर्स्ट फेज पे, वहां का टोटल कट ऑफ था। सेकंड फेज की बात करें, यहाँ पे थोड़े से कठिन जोनों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जैसे इलाहाबाद का, कोलकाता का, जयपुर का, बिलासपुर का, जबलपुर है। तो सेकंड फेज थोड़ा सा टफ रहने वाला है, लेकिन कुल मिला के ये 3 जोन यहाँ पे एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ पता। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला गणित के बारे में, मैंने बोला था एक वीडियो मैंने बना के बताया था, इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, इस वीडियो को आप जाके जरूर देखना। मैंने मैथ के लिए 500 क्वेश्चन का सिर्फ गेस्ट पेपर बनाया था, क्या गेस्ट पेपर बनाया था। मैंने बोला था 70% क्वेश्चन यहां से फंसेगा। हर शिफ्ट से 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ इसी 500 क्वेश्चन के पीडीएफ से आ रहे हैं। 17 से 18 क्वेश्चन इस 500 क्वेश्चन के पीडीएफ से। ये वीडियो मैंने बनाया था 1 वीक पहले, और इसके कल या परसों एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ से फंसे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जाके देखना, उसके बाद डिसाइड करना ये पीडीएफ लेना या नहीं। मैथ का है, 60-65 रुपए की पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले लीजिए। इसके अलावा रीजनिंग अगर जो आप रिविजन करना चाहते हो, तो हाल ही में जो एनटीपीसी सीबीटी में एग्जाम हुआ है उसके 3000 टीसीएस के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो आप हर चैप्टर से, पूरे तो नहीं लगा पाओगे, टाइम नहीं है, हर चैप्टर से कोशिश करना 60 से 70 क्वेश्चन हर चैप्टर से इसको लगा डालो, ठीक है। हर चैप्टर से 60 से 70 या पूरे लगा सकते हो, प्रैक्टिस ही करना तो पूरे लगा डालो। तो ये रीजनिंग की पीडीएफ है, ये मैथ की पीडीएफ, ये दोनों लेना मत भूलिएगा। बाकी अगर जो आपको कोई दिक्कत है कट ऑफ को लेकर, क्या चीजें कैसे है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जुड़ के फायदा उठा सकते हो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।